जब भी दुनिया में वार होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, मार्केट क्रैश करता है। बट आज मैं कुछ डेटा आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि वॉर जब जब होता है मार्केट क्रैश होता है, और इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में ले कि कैसे इसको ले। मैं दीपक, बीवी फाइनेंशियल सर्विसेज से। देखिए, अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूएस, ईरान, इजराइल वॉर चल रहा है, जिससे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है देश पे और अदर कंट्रीज पे। क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ऑयल, एलपीजी, हर कंट्री एक दूसरे के जो सबसे मोस्ट पावरफुल एलपीजी या गैस है उस पर वॉर कर रहे हैं। बट इन वॉर का रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेटली इम्पैक्ट हर कंट्रीज पे पड़ती है, लेकिन क्या आम आदमी की भी इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, आज मैं बताता हूँ, कुछ डेटा है मेरे सामने। देखिए, वॉर चलते रहते हैं कुछ ना कुछ कंट्री के बीच। जैसे अभी हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, जो यूएस, फ्रांस, रसिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। फिर हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से 1945 के बीच में, जिसमें कंट्रीज थी यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, जापान। फिर हमारा कारगिल वॉर था 1999 का, इंडिया और पाकिस्तान का। रशिया यूक्रेन का वॉर चला। देखिए, वॉर के टाइम पे मार्केट रिएक्शन करता है, नो डाउट। पैनिक कस्टमर होते हैं जो डरते हैं, कहते हैं कि मार्केट अब कंडीशन जा रहा है, मार्केट रेगुलेटर, लोग पैसा निकालते हैं। बट वैसा करना चाहिए। देखिए, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। हमारे जितने भी वॉर हुए हैं, मार्केट ने नो डाउट पैनिक हुआ है, मार्केट डाउनफॉल हुआ है। बट आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद उतनी ही तेजी से डबल रिकवरी होता है। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी गुड्डेल को जब आप खींचते हैं, जितना पीछे खींचेंगे लेकिन उतनी ही डबल तेजी से वो आगे जाता है मार्केट। ठीक वैसे ही कि हम आम लोगों को परेशानी होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का वॉर होता है तो इम्पैक्ट हर एक चीजों पे होता है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हम आयात निर्यात भी करते हैं, किसी देश से दूसरे देश से कुछ सामान लेते हैं, भेजते हैं। एलपीजी गैस हो गया, ऑयल हो गया, कतर में इतना उसके ऑयल वाले पे अभी अटैक हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे बढ़ेगा। देखिए, ऑब्वियसली है कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट सभी देशों पे पड़ेगा। गोल्ड पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिल्वर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट हमें इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। हमारे पास कई बार कुछ होता है कि हम सोचते हैं कि ठीक, अभी ये टाइम सही नहीं है थोड़ा और, बट ये सोचना सही नहीं है। जब जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले, उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए। और आने वाले दिनों में देखिएगा, ये मार्केट यहाँ नहीं रहेगा, ये मार्केट बहुत तेजी से आगे जाएगा। फिर एक एग्जांपल है, जैसे कोविड कोविड आया था। कोविड के टाइम में कम से कम हमारा मार्केट काफी डाउनफॉल हुआ था। उस समय लोग बहुत पैनिक होके पैसा निकाल लेते थे। बट जो कस्टमर अवेयर था, जो समझदार था, उसने पैसा लगाया और विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर उसने काफी अच्छा रिटर्न लाया। तो ठीक वैसे ही ये समय है, इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में ले। इसमें जो भी आपके पास पार्किंग फंड पड़ा हुआ है, स्टॉक्स, इस समय कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 30-40% डाउन है। इंडेक्स आप देखिए, निफ्टी भी काफी डाउन है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको। जैसे आप कहीं भी आउटलेट पे जाते हैं कपड़े लेने, डिस्काउंटिंग होता है तो आप डिस्काउंट में कपड़े मैक्सिमम खरीदते हैं, एक की जगह 2-3 टी शर्ट लेते हैं। वैसे ही आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, स्टॉक पोर्टफोलियो, जो भी इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें टॉपअप करिए और रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द अच्छा मिलेगा। देखिए, कुछ कंट्री में वॉर हो, चाहे घर की लड़ाइयां हो, चलती बहुत है, पैनिक भी होता है, कुछ समय तक चलता है। बट कुछ समय बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और फिर आगे जीवन उसी ढर्रे पे चलती रहती है। तो ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर को भी आप अपॉर्चुनिटी लीजिए, सेफ रहिए और अपने टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करते रहिए, उसमें कुछ टॉपअप करते रहिए। और ऐसी मोर फाइनेंस टिप्स के लिए बेबी फाइनेंशियल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।